हरे हरे खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़े प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री द्वारिकानाथ प्यारे भक्त उद्धव को सेवा का भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव की सेवा और पूजा का कोई भी आर पार नहीं। किसी भी प्रकार से सेवा मिल जाए तो मनुष्य को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, उस सौभाग्य को नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े भाग्यवान लोगों को ही सेवा का अवसर प्राप्त होता है। सेवा धर्म ही सबसे कठोर धर्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय हनुमान जी आठों प्रहर की सेवा किया करते थे। राम जी के भाई और सीता जी, ये सभी लोग सोचते हैं कि हमें तो सेवा का कोई अवसर ही नहीं प्राप्त होता है। सारा अवसर तो हनुमान जी ही सेवा के फल को ले रहे हैं और आठों प्रहर श्री राम जी की सेवा वही करते रहते हैं। हमें तो बिल्कुल भी अवसर नहीं प्राप्त। सेवा का अधिकार सबको ही प्राप्त होना चाहिए। जानकी जी की अनुमति लेकर सभी भाइयों ने मिलकर एक सूची तैयार की और समय समय पर सेवा का कार्य बांट लिया गया। और ये बोले कि अब हम अपने हिसाब से दूसरे प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा किया करें। उस सूची पत्र को प्रातः होते ही श्री राम जी को दिखाया गया। श्री राम जी ने उस सूची को देखा और उस सूची में हनुमान जी का कहीं भी कोई नाम नहीं था।
प्रभु मुस्कुराए। सूची को देखा, भाला और उस पर हस्ताक्षर कर दिया। अब सुनिए हनुमान जी। हनुमान जी अपने नित्य नियम अनुसार जब श्री राम जी की सेवा के लिए उपस्थित हुए तो देख रहे हैं कि आज शत्रुघ्न जी ने आके कि प्रातः ही श्री राम जी की सेवा का भाव संभाल रखा है। शत्रुघ्न जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, कि इस सूची को आप पढ़ लीजिए। श्री राम जी भी व्यतीत थे। हनुमान जी ने उस सूची को पढ़ा और बोले, अच्छा कि इस सूची के अतिरिक्त समय में मैं सेवा करूं। हनुमान जी अब मन में सोचने लगे कि ऐसी कौन सी सेवा है जो मैं अतिरिक्त सेवा श्री राम जी की कर पाऊं। हनुमान जी के मन में विचार आया कि जब प्रभु जी को जमाई आएगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब हनुमान जी श्री राम जी के समक्ष बैठ गए और उनके मुख कमल को बड़े ध्यान से निहारते कि ना जाने भगवान को कब जमाई आ जाए और मुझे चुटकी बजाना पड़ा। जवाई आने का कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, वो तो कभी भी आ सकता है। हनुमान जी महाराज पूरा दिन हनुमान जी के मुख का दर्शन करते रहे। जब रात्रि को प्रभु जी अपने अंतरपुर में पधारे, हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चलते। पर जो अंतरपुर की सेविकाएं थी, उन्होंने हनुमान जी को भीतर नहीं जाने दिया। हनुमान जी अब अंगूरा पर बैठे रहे और चुटकी बजाते रहे। रात बहुत अधिक हो चुकी थी। राम जी को जमाई आ गई और उनका मुंह खुला ही रह गया। इस समय की सेवा को कोई भी समझ नहीं पाया। श्री जानकी जी कौशल्या जी के पास जाके बोली कि हे माता जी, आप जल्दी चलिए, श्री राम जी को पता नहीं क्या हो गया, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, किसी को भी कोई उपचार नहीं दिख रहा था। अंत में इसकी सूचना वशिष्ठ जी को दी गई। वशिष्ठ जी राजभवन में पधारे। प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोल ना पाए। अब वशिष्ठ जी मन में ध्यान लगाते हैं और कहते हैं
कि हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए। अब सेवक हनुमान जी को ढूंढने निकल पड़े। जैसे ही हनुमान जी को सूचना प्राप्त हुई और प्रभु श्री राम जी के समक्ष आए, उन्हें देखते ही श्री राम जी ने अपना मुख बंद कर लिया। वशिष्ठ जी हनुमान जी से पूछते हैं कि हे हनुमान, तुम कहां चले गए थे और क्या कर रहे थे? हनुमान जी कहते हैं कि हे गुरु वशिष्ठ जी, मुझे सेवा से विमुक्त कर दिया गया। तब मैंने केवल प्रभु जी की जमाई के समय चुटकी बजाने का ही मैंने कार्य ले लिया। रात्रि के समय अंतरपुर में मुझे किसी ने भी अंदर नहीं आने दिया। अब मुझे कैसे ज्ञान हुआ कि प्रभु जी को जमाई आ गई है और कब आ गई है? इसलिए रात भर में चुटकी बजाता रहा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भाई, कि ये राम का सेवक है, इनको सेवा का पहले जैसा ही अधिकार देना चाहिए। हनुमान जी को श्री राम जी की सेवा से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहिए। सभी भाई कहते हैं कि हम तो केवल यह देखना चाहते थे कि अब हनुमान जी क्या करेंगे। हम सब क्षमा चाहते हैं। तो प्रिय भक्त, सेवा का अनंत मार्ग है। किसी भी प्रकार से आप सेवा करो, परंतु प्रसन्न चित्त होकर ही प्रभु की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए। बड़े प्रेम से बोलिए श्री द्वारकानाथ भगवान की जय।